फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो आज है बसंत पंचमी, और सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोग को। तो सुबह के बज रहे थे 6:30, तो ऐसे ही करीब उठते हैं 6:30-7 के करीब, क्योंकि अगर बेड पर भी उठ जाते तो नीचे नहीं आने का मन करता है, लगता है बस अब सो जाए। पर फिर भी नींद तोड़ा कर उठ गए हैं और करने लगे हैं साफ़ सफाई, क्योंकि आज बसंत पंचमी था कि पूजा नहीं करेंगे, पर मन कर रहा था कि कर लें, पर पूजा नहीं करना था, स्ट्रिक्ट मना था। मतलब कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर बहुत छुतका है तो क्या है कि देखने को, मतलब देखो कोई देखने नहीं आता, पर मन ना मानता नहीं है कि मतलब अगर कर भी लेंगे तो खुद पे ही पाप चढ़ जाता। मन तो बहुत कर रहा था, पर ठीक है, सब देखते हैं भगवान। और नहीं किए तो बस याद कर लिए और उनको प्रणाम कर लिए। तो यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा, और एक बार पोछा लगा लिए थे, झाड़ू भी लगा लिए हैं, उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए। तो पोछा वगैरह मेरा हो गया था और कचरा वगैरह सब कुछ फेंक दिए थे। तो यहाँ पर हो रही हूँ रेडी, और आज पहन रहे हैं पीला पीला साड़ी। तो बहुत दिन के बाद ये साड़ी पहने हैं, तो मुझे ना ये साड़ी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये है राजस्थानी चुनरी साड़ी बोलते हैं ना, वही मतलब है। तो मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखते होंगे कभी कभी बहुत दिन पर पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और पहनने के बाद फील ही नहीं होता है कि साड़ी पहने हैं। तो आज पहन लिए ये पीला पीला साड़ी। और आज तो ऐसे था शुक्रवार या गुरुवार, सॉरी शुक्रवार ही था। तो आजा मैं बदल देती हूँ, चल पहनोगी? आजा बेटा, चलो चलो तो चलो, आजा बेटा, आजा आजा बेटा। वैष्णवी को ना मैं बोल रही थी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कपड़ा चेंज करने गए तो नहीं की, तो फिर हम भी छोड़ दिए कि ठीक है चलो अभी छत पे। तो छत पे आ गई हूँ, और छत पे लगा है मिरर, जैसा कि आप लोग को दिखाए होंगे, नहीं ध्यान है हमको। तो ये है मिरर, और मिरर बहुत ही ज़्यादा धुंधला है, रखा हुआ था नीचे। तो हमको भाभी बोले कि लगा लो, कहीं पे चिपका लो, पर मिरर ख़राब है, पीछे से पेंट करवाना पड़ता तब जाके सही रहता। तो आ गई हूँ छत पर कपड़ा डालने के लिए, और ये सब जो कपड़ा है जो मैं हाथ से धोई हूँ, और वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालकर मैं ऊपर चली आई थी कि तक वो नीचे मतलब हो जाएगा, और मैं कपड़ा भी डाल दूँगी, तो दोनों काम साथ साथ में हो जाएगा। तो अभी बज रहे थे 10:30, जैसा कि धूप देख सकते हैं। और भाभी एक डाल दिए थे बेडशीट वगैरह ये सब, और लाडो हम दोनों मिल के डाल रहे हैं कपड़ा। और आज बाल्टी में लेकर आए हैं, ऐसे कठौती में लेकर आते हैं। तो ये बाल्टी ना रखा हुआ था, इसमें हमसे ही जल गया है थोड़ा बाल्टी, तो इसीलिए इसको छुपा कर रख देते हैं, क्योंकि लाडो ना बाल्टी से खेलते रहती है, और इसीलिए अभी निकाले हैं। 2 दिन हुआ था तो इधर उधर खेल रही थी। तो आज बनाएंगे आलू का पराठा, और बस हम ही थे, भैया तो घर ही चले आए थे, 22 को ही चले आए थे, और आज था 23। तो फिर सोचे कि अब सुबह बनाएंगे, फिर दोपहर बनाएंगे। क्या होता है ना, हर समय मन हर जैसा रहता है, तो सोचे कि पराठा बना लेंगे तो थोड़ा बहुत लाडो भी खा लेगी। और इसको सेरेलैक्स दे दिए थे, सुबह सुबह सोचते हैं थोड़ा लेट होते रहता है तो इसको सेरेलैक्स दे देते हैं। फिर कपड़ा वगैरह यहाँ पे डाल के आ गए हैं, और देख सकते हैं वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा डाल के गए थे वो दोबारा चल रहा है। एक बार सिर्फ का पानी गिरा दिए, ये दोबारा एक बार और करके फिर निकाल देंगे। उसके बाद फिर आ गए हैं अब किचन में, तो लग जाते हैं खाना बनाने में। खाना बनाने में आज थोड़ा लेट हो गया, तो सोचे कि पहले उधर का काम कर लेते हैं, क्योंकि समझिए आज पैर पोछा वगैरह भी धोना है, डालेंगे धोने के लिए। और समझिए छुतका का ना मैं सारा कुछ साफ़ सफाई करके ही आई हूँ ससुराल, क्योंकि फिर वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा ना कोई कंफर्म नहीं रहता है, कोई डेट टाइम फिक्स भी नहीं रहता है वहाँ आने का चाहे यहाँ जाने का।
कोई भी नहीं रहता है कि कितना दिन वहाँ रहेंगे, कितना दिन यहाँ रहेंगे। और अगर बस चले ना तो मेरे को सासू माँ यहीं रख ले, तो ऐसा कुछ सीन रहता। और मेरा बस चले तो मैं वहीं रहूँ जहाँ रहती हूँ, तो फिर ऐसा कुछ सीन रहता है, तो फिर पता ही नहीं रहता। तो इसीलिए मतलब कर क्या है कि ठीक है, अगर जाएंगे तो फिर सिर्फ धोना थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब धोना पुछना, बाकी तो गंदगी तो होना ही है। और यहाँ पे लाडो आ गई थी तो इसको ले लिए हैं गोदी, और आटा को यहाँ मिक्स मतलब छान कर रख दूँगी। और आलू उबाल लिए थे, चढ़ा दिए थे, उसके बाद ही छत पर गए थे। तो आलू जब तक ठंडा होता है तो इसको छील लेते हैं। और ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया था पर बराबर हुआ था, मतलब जितना आलू डाले थे उसके हिसाब से आटा साने, पर बना लिए थे 2 आदमी का, तो थोड़ा बहुत अब फेंका गया था, पर ठीक है, अब नहीं अंदाज़ा मिला, लगा कि मतलब कम जाएगा। तो ऐसा होता है मेरे साथ, खुद ही करते हैं ऐसा। और लाडो को गोदी से उतार रहे थे तो वो उतर नहीं रही थी, और यहाँ पे छील रही हूँ आलू। और हमसे ना मतलब यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो क्या है बताएं। यहाँ सासू माँ पपीता छील के दिए और हम खा लिए, वो भी 4-5 पीस, समझिए आधा पपीता, और आधा केजी का प्लस ही होगा। तो आधा पपीता हम खा लिए हैं, और भयंकर वाला सर्दी हो गया, नाक से पानी ना बंद ही नहीं हो रहा। कल आप लोग को बताए थे कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, और शाम से जो चालू हुआ है सर्दी क्या बताएं। और मम्मी को ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हमको पपीता खाएं तो सर्दी हुआ है, क्योंकि बोलेंगे तो फिर दोबारा खाने लगेंगे तो मना कर देंगे, तो इसीलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दोबारा भी हमको खाना है। पर इसको भी हो गया है तो अब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्या है, क्या यहाँ ना पपीता हुआ है, मतलब क्या होता है कि जैसे पपीता का पेड़ नया नया खड़ा होता है ना, मतलब तो उसमें ना बहुत ज़्यादा फलता है, क्योंकि हम भी देखे हैं जब रहते थे ना नानी घर में, तो वहाँ भी होता था तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, फिर दोबारा नहीं होता था। तो इसीलिए यहाँ बहुत हुआ है और वही खाए हैं, तो बस निकल गया है तुरंत में। और यहाँ पे सब कुछ कट वगैरह कर ली हूँ, तो यहाँ पर अब प्याज मिर्ची सब फ्राई कर दूँगी। और आप देखिए ना कि 1 मिर्ची सिर्फ काटे हैं, तो साथ में लाडो को भी खिलाएंगे। उतना तो नहीं खाएगी क्योंकि उससे ना चोखा निकाल के वो खाती है, अब पराठा खाना इसको नहीं पसंद है, तो ठीक है, फिर भी अगर खाई मिर्ची चला गया तो फिर दिक्कत होगा। तो 1 मिर्ची डालें, लहसुन डालें और जीरा, और जो पहली बार ना राई का फ़ोरन डाले हैं थोड़ा सा, तो इसका टेस्ट ना हल्का चेंज करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए। और जब खुद खाने की बारी हो तब, अगर दूसरा मतलब कोई और खाते हैं तो लगता है पता नहीं क्या कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो डर रहता है। और ख़ुद में डर नहीं रहता, और बल्कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या कैसा बन रहा है और बनेगा, और कैसे क्या करेंगे तो और अच्छा बन सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ना खुद के साथ ही हो सकता है, तो वही किए हैं और अच्छा लगा टेस्ट। तो आज डालेंगे मटर, तो मटर को ना उबाल दिए थे एक तरफ, अभी मटर चढ़ा हुआ था, और आलू वगैरह छील के चूर लिए थे। और आज पहली बार ना जैसे आलू चूर के रखे और उसमें नमक ऊपर से डाल दिए। तो आज ही के दिन ससुराल जाने के लिए सिफारिश हुआ था, भैया भी कॉल किए, मम्मी भी, मतलब सासू माँ और पतिदेव जी भी, तीनों की आपको जाना है ससुराल, और वो भी अर्जेंट में। जैसे कि आप लोग को बताया थे कि जाने वाले थे, बट छुतका हुआ तो नहीं जाएंगे, सीधा बोले कि हम होली में जाएंगे, पर नहीं आना है तो आना है, ऐसा हुआ। तो क्या है ना, मटर थोड़ा बच्चा रहता है ना, तो ऐसे डाल देते, और इसको ना उबाल देंगे तो ठीक हो गया, वरना मटर खड़ा खड़ा रह जाता है, और उबाल देने के बाद ठीक मुलायम हो जाता है। तो उबाल दिए हैं और अब आलू डाल देते हैं। तो देख सकते हैं आलू भी हमसे ज़्यादा ही उबल गया था, पर आलू नहीं फेंके, उसका चोखा बना के पराठा भी बनाया। उसके बाद मतलब बचा जो थोड़ा बहुत फेंकाया था, खा लिए थे, तीनों टाइम मेरा हो गया था समझिए। तो ये एक बार में 3 टाइम का खाना बना रही हूँ अकेले में, 3 टाइम क्या 2 ही टाइम समझिए, क्योंकि बनाते बनाते तो 12 बज ही गया था। तो अभी तक लाडो का कपड़ा चेंज नहीं किए थे, और चोखा फ्राई करने में हाथ तो दुख ही जाता है, क्योंकि चोखा का क्वांटिटी भी था और चलाते चलाते दुख जाता है। तो यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद फिर लाडो का कपड़ा चेंज करूँगी, क्योंकि वो अभी नहीं करवा रही थी, तो सोचे मेरा भी इधर काम हो जाएगा, उधर वो खेल भी रही थी।
तो जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। और मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ये लग रहा, दवा पापा ला के दिए हैं तो एक गोली कल खाए थे, आज खाना खाने के बाद भूल गए खाना। तो यहाँ पर पहना रही हूँ कपड़ा लाडो को, और बहुत ज़्यादा वो रो रही है। तो कपड़ा पहना रहे हैं इसीलिए नहीं रो रही है, वो उसको ना नींद का टाइम हो गया तो इसको सुलाएंगे, पर फीडिंग करवाएं तो वो नहीं सोई। तो फिर इसको लेकर चलेंगे छत पर, क्योंकि बेड शीट और पैर पोछा दोनों मेरा धुल के कंप्लीट हो गया जब तक चोखा फ्राई किए। तो मुझे होने लगी थी खांसी और यहाँ पे पैर पोछा और बेडशीट दोनों रख लेंगे, बाल्टी में लेके चलेंगे। तो इधर डालते हैं बेडशीट वगैरह। तो हम 2 टंगनी बनाए हैं क्योंकि हमको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। और अब जैसे धूप करने लगा है तो मैं पीछे डाल देती थी, घर के पीछे। मतलब आप लोग अगर ब्लॉग देखते होंगे पुराने वाले, जो सब्सक्राइबर होंगे उनको देखे होंगे तो पता हो, पर मैं अब ना उधर नहीं डालती हूँ। और छत पे आने के बाद मिरर के सामने खुद को ना देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास बड़ा वाला मिरर नहीं है। तो यहाँ पे चोखा और ये आटा का गोली कर लिए, तो भर के बस बनाना है। तो लाडो अभी नहीं सोई थी और मैं बता रही थी घर के आगे के बारे में। तो वहाँ पे ना पीछे से घर से कचरा फेंकते हैं लोग, तो वहाँ पे अब मैं कपड़ा बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, अब जो भी डालूँगी छत पे। और पता है जो पैर पोछा वगैरह डाले थे वो ना कोई मतलब जब लाने गए तो नीचे गिरा दिए थे, हौदा है बड़ा सा, आप देखे होंगे या तो फिर बताएंगे लाने जाएंगे तो मतलब इतना गुस्सा है ना, किन्हीं का कपड़ा हम नहीं छूते पर वो मेरा कपड़ा ऐसे फेंक देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं भाभी को बोल के भी नहीं आई हूँ, जाऊँगी तो पक्का बोलूँगी, क्योंकि ऐसा किसी के साथ हम नहीं करते, फिर भी मेरा साथ होता है तो बहुत गुस्सा आता है। तो अभी तक तो किन्हीं को नहीं बोले हैं, पर ठीक है जाएंगे तो फिर बोलते भाभी के आते फिर फ़ोन करके। और ये सब बोलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी के साथ हम गलत नहीं करते और मेरे साथ होता है तो बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया और बहुत बड़ा पराठा बना है जैसा कि देख सकते हैं। पर यही है ना कि खुद का जब खाने का आता है तो कुछ भी कैसे भी बना लेते हैं, पर मतलब ज़्यादा आप देखें क्वांटिटी हो गया था तो इसीलिए बड़ा बड़ा बनाए, और ऐसा कुछ नहीं था, छोटे छोटे बनाते, पर बहुत टाइम हो रहा था। और अभी 1 बज गया है तो खाना खा लिए थे। और यहाँ पे आया था प्रसाद, ऊपर कोई पूजा किए, नए रेंटर शिफ्ट हुए थे जो कि आप लोग को बताए थे, तो वो सरस्वती पूजा किए थे। तो यहाँ पर लाडो सोकर उठ रही है तो इसको थोड़ा सा खिलाए, उसके बाद फिर छत पर लेके चले आए हैं। रुकन अरे बेटा बेडशीट अभी उतारना है। ये देखिए पैर पोछा। तो मैं यही पर पैर पोछा की बात कर रही थी, जो मैं धो के रखी थी ना, तो ये हौदा देख रहे हैं उसमें ना सारा मेरा पैर पोछा गिरा दिया गया था। तो अभी भी मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या रेंटर के घर में रहने से यही होता है कि मतलब क्या बोले, ठीक है, मतलब रेंटर के घर में रहते हैं तो यही सब होगा। बढ़िया से चलो, गिर जाओगी। खेल रही है तो इसके साथ आधा घंटा और बैठ के खेले, उसके बाद फिर नीचे आए थे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आई होप पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और जल्दी मिलते हैं, बाय। कैसे बदले बेटा, सामान छोड़ दें, सामान छोड़ दें, नीचे जाना है इतना कपड़ा लेकर और लाडो को गोदी में लेकर साथ में।